इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो आने वाले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य 15 जून से पहले नॉर्मल रहेगा। 15 जून से 30 जून के बीच में थोड़ी सी ग्रोथ देखी जाएगी, लेकिन 17 जुलाई से 17 अगस्त तक कुछ कमी जरूर देखी जा सकती है आपके स्वास्थ्य, आपके मान तथा सम्मान में। लेकिन 17 अगस्त के बाद से अचानक से इन सब में ग्रोथ देखी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब, उसके प्रिपरेशन और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों के लिए 15 जून से 30 जून के बीच का समय अच्छा रहेगा और सबसे अच्छा 17 अगस्त के बाद का समय अच्छा रहेगा। लेकिन एटीट्यूड और एग्रेशन का विशेष ध्यान दीजिएगा 17 अगस्त के बाद से। और आपका थोड़ा सा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी देखी जा सकती है 17 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, ध्यान रखिएगा। बाकी विवाह कब होगा, कितने % की पॉसिबिलिटीज रहेगी, कब से कब तक, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स लाइफ, लव लाइफ, इनकम कैसा होगा इन 3 महीनों के अंदर, दैनिक आय कैसी रहेगी, ये सब हम आगे जानेंगे। ओम श्री शिवाय नमस्ते अभियम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिष वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही विशेष होने वाला है। जैसे ही जून का महीना शुरू होगा ना दोस्तों, आपके राशि कुंभ से आपके नवग्रहों के राजा सूर्यदेव की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन 3 बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। पहला, सूर्यदेव 30 दिन के बाद एक घर से दूसरे घर पर ट्रांजिट करते हैं, यानी कि जाते हैं। दूसरी बात, सूर्यदेव हमेशा अपने घर से लेकर अपने 7th हाउस पर ही दृष्टि रखते हैं। तीसरी बात, ये प्रेडिक्शंस आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगी और सूर्यदेव के बेसिस पर ही की जाएगी। ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखनी है ताकि आपको ये वीडियो के साथ साथ जो फैक्ट मैं बताऊंगी वो सारी फैक्ट आपको समझ में आए, क्यों, कैसे, कब, किस वजह से होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अदरवाइज शायद ही आपको यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको जरूर याद रखनी है। 1 जून से लेकर 15 जून तक सूर्यदेव आपके 4th हाउस में रहेंगे, केंद्र में। ऊपर से शत्रु शुक्र उस घर के मालिक बनते हैं, यानी कि सूर्य खुद के ही शत्रु के घर में विराजमान रहेंगे। इम्पैक्ट दोस्तों नेगेटिव ही होता आप पर, लेकिन होगा नहीं। फैक्ट देखिए, एक तो केंद्र में सूर्यदेव की पोजीशन होने से थोड़ी सी पॉजिटिवनेस ऐड हो जाएगी और ये सिर्फ सूर्यदेव के लिए नहीं होती। वैसे तो शुभ ग्रह नॉर्मल ही परिणाम दे पाते हैं केंद्र में विराजमान होने पर, लेकिन नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है केंद्र का घर, और यही इसकी खासियत भी है। शत्रु के घर में शुभ ग्रह का बैठना ऑब्वियसली नेगेटिव ही है, पर सूर्यदेव का 4th हाउस में विराजमान होना पॉजिटिव वे में आपको इंपैक्ट करेगा। 4th हाउस में शत्रु शुक्र के घर पर स्थित सूर्यदेव के प्रभाव से कुछ मतभेद देखी जाएगी। आपके और आपके माताजी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इवन लैंड, प्रॉपर्टी, भवन, गाड़ी आदि के रिलेटेड कार्यों में थोड़ी सी रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सूर्यदेव हैं वो आपके 7th हाउस के मालिक बनते हैं। 7th हाउस के मालिक का अपने शत्रु के घर पर विराजमान होना 7th हाउस के फलों में कुछ कमी कर सकता है। मैरिड लाइफ और दैनिक आय में कुछ कमी देखी जाएगी। लेकिन सूर्यदेव की दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस पे रहेगी और ये पॉजिटिवली आप पर इंपैक्ट करेगी। कैसे? फैक्ट देखिए, 10th हाउस को सूर्यदेव मित्र की दृष्टि से देखेंगे और कोई अपने फ्रेंड के घर को देखकर उसका ना बुरा चाहता है और ना ही उसके प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करता है या फिर रुकावटें पैदा करता है, बल्कि वो अपने फ्रेंड के घर को सपोर्ट करेगा। तो ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर। सूर्यदेव अपने मित्र के घर 10th हाउस के फलों में परिणाम के पॉसिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। 10th हाउस जो कि पिता के साथ साथ आपके करियर और बिजनेस के मामलों से रिलेट करता है, सूर्यदेव की दृष्टि से आपके इन चीजों में ग्रोथ देखी जाएगी। करियर के अकॉर्डिंगली प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेगा, लेकिन पिता से जो संबंध है वो आपकी गहरी होगी और उनकी भरपूर सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। बाकी 15 जून को जब सूर्यदेव ट्रांजिट करके आपके 5th हाउस पर आ जाएंगे, 5th हाउस में मित्र बुध के घर पर स्थित सूर्यदेव के प्रभाव से आपको विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्त्री तथा आपको अपने पार्टनर से तथा व्यवसाय से भी आपको सुख मिलेगा। यानी ओवरऑल बात करें तो विद्यार्थियों के लिए फॉर्म फिलअप या फिर किसी एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली या फिर न्यू एडमिशन कहीं पर अगर आपको लेना हो या फिर किसी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। स्टूडेंट्स बहुत ही फोकस और हार्डवर्किंग करते देखे जाएंगे। बाकी 7वें मित्र दृष्टि से सूर्यदेव आपके 11th हाउस को देखेंगे, जिसके प्रभाव से एक प्रबल योग बनता है आपके लिए। जी, इन
इनकम का। और ये चीज मैं नहीं, सूर्यदेव खुद देख रहे हैं आपके 11th हाउस को और यही पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं। 11th हाउस जैसे कि आपको पता ही है कि वो इनकम से रिलेट करता है कुंडली के अंतर्गत, तो डेफिनेटली इनकम का सोर्स अगर आपके पास नहीं है तो वो डेफिनेटली बनने वाला है, और अगर ऑलरेडी है तो उसमें ग्रोथ दिलाएंगे सूर्यदेव। खासकर 15 जून से 30 जून तक 90% चांसेस है कि कुछ आपका बन सकता है इनकम से रिलेटेड, जो आपको इनकम दिला सके। मे बी इट्स योर जॉब, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या कोई पार्टनरशिप, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि आपको एक इनकम का सोर्स दे सके। आमदनी तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आप सुखी, धनी तथा प्रभावशाली का जीवन जीते हुए देखे जा सकते हैं। बाकी इनकम का सोर्स दिलाकर सूर्यदेव 17 जुलाई को आपके 6th हाउस में आकर 12th हाउस पर दृष्टि रखेंगे। जी, शत्रु की दृष्टि। वैसे तो कुंडली में त्रिक भाव यानी डिजीज का घर एक्टिव होना सही नहीं माना जाता है, पर पॉजिटिव वे में भी ये चीज इंपैक्ट करती है। जैसे कि आप पर होगा 6th हाउस और 12th हाउस दोनों ही डिजीज का घर बनते हैं दोस्तों, लेकिन आपके शत्रुओं के लिए, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए यह समय बुरा हो सकता है और आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव छठे घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ शत्रु पर विजय प्राप्त कराते हैं। और यही चीज वो आपके साथ भी करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर से आपको बचाएंगे, आपको सुरक्षित करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, साथ ही अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो वहां पर आपकी जीत भी निश्चित करेंगे। वहीं अगर कहीं पर भी लड़ाई वगैरह या फिर कोई झगड़ा हो जाता है आपका, तो देख लीजिएगा वहां से आपको लाभ अवश्य रूप से कुछ ना कुछ होगा जरूर उस लड़ाई की वजह से। लेकिन 7th हाउस के मालिक का त्रिक भाव पर बैठना 7th हाउस के फलों में थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकती है। किन में आ सकती है? मैरिज में आ सकती है, मैरिड लाइफ में आ सकती है, और आपके बिजनेस और दैनिक आय में, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी 7वीं शत्रु दृष्टि से सूर्यदेव का आपके 12th हाउस यानी कि एक्सपेंस के घर को देखना आपसे कुछ ज्यादा खर्चा करा सकता है, खासकर अस्पताल के मैटर्स में, ध्यान रखिएगा। सो थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च कराने के बाद सूर्यदेव अपने घर में आएंगे 7th हाउस में। आपके 7th हाउस के मालिक सूर्यदेव बनते हैं, और जब 7th हाउस के मालिक उन्हीं के घर में हो तो डेफिनेटली वो अपने घर के फलों में डेफिनेटली वृद्धि तो करके रहेंगे। किसी की लाइफ पार्टनर की जो तलाश है वो पूरी हो सकती है, किसी का ख्वाब एंगेजमेंट, किसी की ख्वाहिश रोका जैसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, इवेंट फिक्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ की शादी भी हो सकती है। रही बात मैरिड लाइफ की, तो 2 चीजें कंट्रोल कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लगेगी। एक आपका एटीट्यूड और दूसरी आपका एग्रेशन, क्योंकि इन दोनों को लीड भी सूर्यदेव ही करते हैं, और जब उनके मालिक ही अपने घर में होंगे तो बताइए आपके उसमें वृद्धि करेंगे या घटाएंगे? नेचुरली उसमें वृद्धि ही करेंगे। कोई भी अपने घर को डिक्रीज करना, कम करना नहीं चाहेगा। एटीट्यूड और एग्रेशन दोनों टफ लेवल का हो सकता है आपका, खासकर 17 अगस्त के बाद के समय में बस उसे कंट्रोल कर लीजिएगा। बाकी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर का सपोर्ट और आप दोनों के बॉन्ड में सैटिस्फैक्शन रहेगा। इवन आपको अपनी ससुराल के साइड से कुछ लाभ भी मिल सकता है, तथा गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहेगा आपका। लेकिन सूर्यदेव आपके 1st हाउस को शत्रु के दृष्टि से देखेंगे, जिसके इंपैक्ट कुछ नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 50% ही, और 50% इसलिए क्योंकि दोनों केंद्र का घर है। होगा कुछ नहीं, बस स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है और अपनी स्वभाव को सही रखना है। बाकी शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी देखी जा सकती है।